जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते हैं मस्त जबरदस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे अच्छा से। यही आशा करते हैं कि अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। आज क्लास नंबर 3 है। हम हर क्लास में एक ही चीज बोलते हैं, जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक मैथ में कुछ नहीं होगा। इसीलिए पहले पीछे क्लास का रिवीजन कीजिए। माना कि पीछे क्लास का क्वेश्चन आसान था तो बन रहा होगा अपने से, लेकिन फिर भी रिवीजन करके आइए, तभी अच्छे से समझ में आएगा। आज क्लास नंबर 3 है रेशियो का। रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर का नाम है, लेकिन पहले हम रेशियो देखते हैं, उसके बाद प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क में दिए थे, पहले इसकी चर्चा करते हैं, उसके बाद अगले प्रश्न पे जाएंगे। क्या बोल रहा है प्रश्न? ए और बी के कीमतों का अनुपात इतना और इतना है और सी तथा डी के कीमतों का अनुपात इतना है। सी की कीमत बी की कीमत से 1500 रुपया अधिक है, 1500 रुपया अधिक है, और डी की कीमत 1300 है। ए का मूल्य क्या होगा? देखिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। क्या है? ए और बी के कीमतों का अनुपात। एक आदमी है ए और एक बी है, इनके कीमत का अनुपात कितना है? तो 5 और 9 है। जब सी और डी के कीमत की बात करें, सी और डी के कीमतों का अनुपात 24 और 13 है। 24 और 13। यहां देखिए दो दो मान दिया हुआ है, एक तो 1500 है और एक 1300 है। दोनों में से किसी से सॉल्व कीजिए, हमारा आंसर एक ही आएगा। या तो इसमें इसका यूज कुछ नहीं है या तो फिर इसका यूज कुछ नहीं है। यूज एक ही चीज का है, आप जिसका भी यूज कर पाए। क्या बोल रहा है? सी की कीमत बी की कीमत से 1500 अधिक है। सी का कीमत कौन सा है? तो देखिए सी का कीमत रेशियो में 24 है और बी का कीमत रेशियो में 9 है। जब यहां से पूछे कि कितना अधिक है रेशियो में, तो जवाब आएगा कि रेशियो में 15 अधिक है। रेशियो में 15 अधिक है, लेकिन रियल में क्वेश्चन में बोल कितना रहा है? तो बोल रहा है 1500 अधिक है। 1500 कल ही बताए थे या पिछले क्लास में, हम एक्स मान करके सॉल्व नहीं करते। यहाँ एक बचेगा, ये जो 15 था ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसे कट करेंगे तो एक का वैल्यू कितना आ गया? रेशियो 1 का वैल्यू 100 आ गया। रेशियो 1 का वैल्यू 100 आ गया। पूछा क्या है कि ए का मूल्य क्या है? ए कितना है यहाँ पे? तो जवाब आएगा ए 5 है। ए 5 है। ए का मूल्य पूछ रहा है, 1 का वैल्यू 100 है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 500 हो जाएगा। कौन सा जवाब? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए का मूल्य जो है वह 500 है। कौन सा जवाब हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। आप बात करें कि ये 1300 का यूज क्या था, तो क्या बोला? डी का कीमत 1300 है। रेशियो में देखिए डी का कीमत कितना है? तो 13 है, लेकिन रियल में बोला कितना है? तो रियल में बोला है 1300। जब रेशियो 1 का वैल्यू निकाले तो यहां से भी रेशियो 1 का वैल्यू हमारा 100 आए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां भी रेशियो 1 का वैल्यू 100, यहां भी रेशियो 1 का वैल्यू 100, तो हम किसी से भी सॉल्व कर सकते। यह आशा करते हैं समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, आज का पहला प्रश्न, इसे सॉल्व कीजिए। पहले पढ़िए एक बार इसे, उसके बाद बताते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। पी और क्यू के आय का अनुपात इतना है, क्यू और आर के आय का अनुपात इतना है। यदि पी के आय का 1/3 पी के आय के आधा से 4400 कम है, तो क्यू का आय क्या होगा? थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, लेकिन कुछ है नहीं क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है? पी और क्यू के आय का अनुपात कितना है? तो जवाब आएगा आय का अनुपात 1/2 है। जब बात करें क्यू और आर के आय का अनुपात, तो कल ही बताए थे, मान लीजिए पी क्यू है और क्यू आर है। इसमें एक लड़का पार्टी से होता है, एक लड़की पार्टी से होता है, लेकिन इन दोनों को बात इधर उधर कौन करता है? तो उसके बीच का मीडिएटर करता है, जो मध्यस्थक का, जिससे अगुआ बोलते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन क्यू है, इसीलिए बीच में क्यू को रखते हैं और इधर आर कर देते हैं। अब बात करें क्यू का मान कितना दिया हुआ है? 3 और आर का मान दिया हुआ है 2।
क्यों का 3 और आर का 2। बताइए यहाँ भी वही अगुआ था, यहाँ भी वही अगुआ है, तो यहाँ चेंज हो गया। पहले इसको बराबर करते हैं, तो बराबर करने का भी 2-3 मेथड बताए थे, लेकिन जो हम बोले थे वह पड़ोसी मेथड जो कब्जा करता हुआ। इस 3 के बगल में ये जगह खाली है तो कौन कब्जा करेगा? 3। यहाँ खाली है तो यहाँ कौन कब्जा करेगा? ये वाला 2 कब्जा कर ले। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ये आ गया पी क्यू और आर का अनुपात आ गया, ये रेशियो आ गया। इसे मिटाते हैं, रफ करते हैं। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में समझिएगा। ये तो हमारा रेशियो में मान आया, लेकिन इसका रियल मान बनाने के लिए हम x x x मान लेते। यहां तक में दिक्कत? तो जवाब आएगा कि यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज बेसिक पहले क्लास में सीखे थे। अब यहां से क्वेश्चन पे ध्यान देना। p के i का 1/3, p के i कितना है? तो देखिए 3x है। p के i 3x, इसका 1/3 मतलब 1/3 से गुना होगा। फिर कोमा लगा हुआ p के i के आधे से। p का i कितना है? 3x है। इसका आधा, आधा करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? बटे में 2 करना पड़ेगा। आधा से 4400 कम है। यहाँ काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन इस चीज को हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ 15 है और यहाँ 8 है। यदि हम बोले 15 8 से 7 अधिक है, 15 जो है 8 से 7 ज्यादा है, तो 7 को हम इधर जोड़ेंगे तो ये आपस में बराबर हो जाए। यही चीज बोले जो 8 है वह 15 से 7 कम है, 7 कम है। यदि इधर हम 7 घटा दें तो ये दोनों बराबर हो जाए। इसीलिए बोल रहा है जो इसके मान बोल रहा है कि ये 4400 रुपये कम है, तो हम इधर 4400 घटा दिए तो ये बराबर हो गया। ये हर एक प्रश्न में इसका यूज होता है कि इतना कम है ज्यादा है। तो उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं होगा। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ कट करेंगे तो x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3x/2 माइनस 4400। यहाँ हो गया। देखिए इसे इधर ला करके माइनस कर देते। ये x है, इसको इधर लाएंगे तो 3x/2 बराबर के ये साइड या फिर वो साइड जाने के बाद साइन चेंज हो जाता है। यहाँ माइनस 4400। यहाँ एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, ऊपर में 2x माइनस 3x/2 माइनस 4400। यहाँ देखिए यहाँ क्या आ जाएगा? x/2 इज इक्वल टू 4400 माइनस, और यहाँ भी घटेगा तो माइनस, और ये माइनस कट जाएगा। इधर देखिए ये भागा में था, इधर जा करके गुना होगा तो 8800 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया? तो जवाब आ गया कि x का वैल्यू इतना आ गया। x का वैल्यू इतना आ गया। पूछा क्या है? क्यों की आय। क्यों की आय देखिए कितना है, तो जवाब आएगा क्यों की आय 6x है। जब x के जगह पे हम गुना करेंगे कितना, जो हमारा x का मान आया है 8800 से, तो 0 0 8 6 48 के 8 हाथ में 4, 8 6 48 और 4 52। कौन सा जवाब हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सा जवाब होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब बोलिएगा क्या अभी तक इससे पहले हम लोग पढ़े थे विभाज्यता का नियम, तो क्या उस नियम से इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं? तो जवाब आएगा जी हाँ कर सकते। देखिए पूछा किसका है? तो पूछा यहाँ क्यों का, यानी कि 6x। x का कुछ भी मान आएगा हमें पता नहीं, अभी निकाल लिए तो इतना आगे, लेकिन कुछ भी आएगा पता नहीं। 6 में तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, और जो 6 से मल्टीप्लाई होकर के हमारा मान आएगा उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो वो तो निश्चित ही कटेगा, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई किए 6 से कटेगा। अब 6 का हम लोग विभाज्यता का नियम नहीं पढ़े थे। किसका पढ़े थे? तो 2 और 3 का पढ़े थे। तो 2 का देखिए सारा में नियम लग रहा है। 3 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग कीजिए, यदि वह 3 से कट जाएगा तो सारा संख्या 3 से कट जाएगा। देखिए अंकों का योग करते 6 6 12 और 5 17, 17 3 से नहीं कटता तो ये जवाब कभी नहीं हो सकता है। 6 6 12 और 4 16, 16 3 से नहीं कटते तो ये भी कभी नहीं होगा जवाब। यहाँ देखते 4
एक 5 और 2 7, 7 भी 3 से नहीं कटता तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 8 10 और 5 15, 15 हमारा 3 से भी कटता है और यहाँ 0 है तो ये 2 से भी कटता है। इसीलिए बिना ये सब सॉल्व किए हम यहीं से जवाब लगा देते हैं, लेकिन इस तरह से सोचने के लिए बहुत अधिक बार प्रैक्टिस चाहिए। बहुत अधिक बार प्रैक्टिस कीजिएगा तभी हो सकता है बाय ऑप्शन, नहीं तो बहुत टफ है बाय ऑप्शन करना। नहीं तो फिर डिटेल मेथड क्या है तो सीख लिए हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसे सॉल्व कीजिए। 2310 रुपये की राशि ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि बी और सी के शेयरों का अनुपात इतना है और सी और ए के शेयरों का अनुपात इतना है। ए और सी के शेयर के बीच का अंतर क्या है? देखिए आसान प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा घुमाया। क्या बोला? बी और सी के शेयरों का अनुपात कितना है तो जवाब आएगा शेयरों का अनुपात 3:5 है। अब हम बीच में किसको रखते थे तो जो दोनों पार्टी से आता था, जो इसमें भी आया है और फिर इसमें भी आया है, तो दोनों में देखिए कि क्या कॉमन आया है तो सी कॉमन आया है। हम सी को बीच में रखेंगे, ये साइड में ए को कर देंगे। यहां तक में दिक्कत तो जवाब आएगा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोला सी और ए के शेयरों का अनुपात कितना है? 4 और 9। सी का 4 है तो इसका 9 है। यहां तक में दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं। यहां फिर से पड़ोसी मेथड लगाएंगे। हम बार बार यहां भर देते हैं, आप लोग मन में ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। 4 तिया 12, 5 चौक 20 और 9 पचे 45, ये आ गया। अब ये जो 2310 रुपये की राशि है इसको ए बी सी तीनों में विभाजित किया जा रहा है, लेकिन तीनों में देखिए हम रेशियो में किस माध्यम से विभाजित कर रहे हैं तो जवाब आएगा 12, 20 और 45 के माध्यम से विभाजित कर रहे हैं। जब इसका रेशियो में योग देखे तो रेशियो में योग कितना होगा? 5 2 7, 4 2 6 और 1 7, 77 हो जाएगा। किसमें? तो 77 हमारा रेशियो में मान आ गया। लेकिन रियल मान कितना बोला है तो रियल मान इतना बोला है। रियल मान कितना है तो रियल मान इतना है। जब रेशियो 1 की बात करें तो क्या होगा? 2 3 1 0 और 7 7। इसे काटेंगे तो नजर आ रहा है 7 या 21 के एक हाथ में 2, 7 या 21 और 2 23, यानी कि 3 बार में पूरा पूरी कट रहा है। रेशियो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा तो रेशियो 1 का वैल्यू 30 आ जाएगा। पूछा किसका मान है तो पूछा है हमारे पास ए और सी के शेयरों के बीच का अंतर। ए कौन सा है तो ए ये है, सी ये है, इनके बीच का अंतर पूछा है। जब अंतर की बात करें तो अंतर कितना आ रहा है तो जवाब आएगा अंतर 25 आ रहा है। अंतर 25 आ रहा है। रेशियो 1 का वैल्यू 30 तो रेशियो 25 का वैल्यू कितना? 25 गुने 30, 25 तिया 75, 750। इन दोनों ए और सी के अंतर आ जाएगा। कौन सा जवाब हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर से बात आती है क्या इसको पूरा सॉल्व करने से है, लेकिन हम बताते ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, ये सीख लिए नॉर्मल सारे आदमी। लेकिन जिनका प्रैक्टिस अधिक है वह समझिए कि शुरू में पूछा क्या था तो पूछा था ए और सी के शेयर का अंतर। ए और सी के शेयर का अंतर हम निकाले तक कितना आया था तो 25 आया था। 25 आया था। अब जो भी ऑप्शन होगा 25 का ही मल्टीपल होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वह संख्या फिर 25 से कटेगा। कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं हमको पता नहीं है, लेकिन जो भी मान आएगा वो 25 से कटना चाहिए। यहाँ देखें ये 25 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा। बाय ऑप्शन सॉल्व करते तो ये 3 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जा रहा था, एक ही ऑप्शन बच रहा था। बाकी जो मेथड है वो तो बता ही दिए। बाकी लोगों का अगर ऑप्शन से करना होगा, एग्जाम में समय कम पड़ रहा होगा तो इस माध्यम से कर सकते हैं। कौन सा जवाब होगा? जवाब ऑप्शन नंबर सी 750। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसे सॉल्व कीजिए। यदि ए अनुपात बी प्लस सी
इतना है, बी अनुपात सी प्लस ए इतना है, तो सी अनुपात ए प्लस बी का मान क्या होगा। इसे सॉल्व कीजिए, पहले पढ़िए 30 सेकंड कि क्या बोल रहे हैं। देखिए ए अनुपात बी प्लस सी कितना है, इसको इधर 5:7, और बात करें किसका तो बी अनुपात सी प्लस ए कितना है तो 7:9 है। अब जरा गौर से देखिएगा कि यहां भी यही 3 लोग आए हैं, यहां भी यही 3 लोग आए। मान लीजिए कि कहीं पे 3 लोगों का वजन या कहीं पे 3 लोगों का वर्ष जो हो रहा होगा, मान लीजिए यहाँ 3 लोगों का 50 हो रहा है। यदि यही 3 लोगों का तुरंत सेम एक ही प्लेस पे जोड़े तो इनका वर्ष कितना हो रहा होगा, तो जवाब आएगा तुरंत जोड़े तो यहाँ भी 50 वर्ष ही हो रहा होगा। क्या बताना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि इन तीनों का वजन कितना है अभी तो 50 है, जब यहाँ मेरे पास वजन करवाए तो कितना केजी निकला तीनों का 50 केजी, फिर तुरंत बाहर जा करके वजन करवाए तो भी कितना निकलना चाहिए तो 50 निकलना चाहिए। यदि यहाँ कुछ चेंज निकल जाता है, मान लीजिए कि यहाँ 25 निकल गया, 25 निकल गया तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा तो जवाब आएगा पहले इसको बराबर करना पड़ेगा, और बराबर करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये बराबर हो गया। अब ये मान हमारा सही। इससे ये चीज बताना चाह रहे हैं कि यहाँ देखिए कि 3 लोग सेम आए, यदि इन तीनों को जोड़ते हैं तो यहाँ कितना है तो यहाँ जवाब आएगा कि 12 आ गया। जब यही 3 लोगों को यहाँ जोड़ते हैं तो कितना आ गया तो जवाब आएगा कि 16 आ गया। यहाँ एक पास जोड़ने के बाद 12 आ रहा है, एक पास जोड़ने के बाद 16 आ रहा है, इसको बराबर करना होता है। बराबर किस प्रकार से करते हैं तो गौर से देखिएगा कि 12 है और 16 है, इसको बराबर करते हैं तो कोई डायरेक्ट सोच लीजिएगा कि इधर 4 से गुना करेंगे 12 चौक 48, इधर 3 से गुना करेंगे तो 12 16 तिया 48, यानी कि 48 48 बराबर आ गया। तो हम 4 और 3 से गुना कैसे किए तो इधर देखिए, इसका एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आएगा तो 48 आएगा, यानी कि 48 इसमें भी कॉमन होगा और इसमें भी कॉमन होगा, यानी कि इसके भी मल्टीप्लिकेशन में आएगा और इसके भी मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो हमको दोनों जगह पे 48 बनाने तो यहाँ किस चीज से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आएगा 4 से, और यहाँ किस चीज से तो जवाब आएगा 3 से। हम इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों बराबर होगी। जब यहाँ किए तो इसको पड़ोसी में भी कर देंगे, इधर भी कर देंगे, इधर भी कर देंगे, यहाँ 3 से तो यहाँ भी और यहाँ भी। अब कितना है तो 5 चौक 20, 7 चौक 28, यहाँ बात करें तो 7 तिया 21, 9 तिया 27, ये रेशियो आ गया। ये हमारा रेशियो जो आया ये हमारा रियल रेशियो आया सही। देखिए यहाँ भी जोड़ने के बाद 48 आ रहा है, यहाँ भी जोड़ने के बाद 48 आ रहा है, यानी कि दोनों बराबर हैं। अब हमारा सही हो गया। पूछा क्या है सी रेशियो ए प्लस बी। पहले तो अलग अलग ए रेशियो बी रेशियो सी का मान देखते हैं। यहाँ ए का मान कितना है तो 20, यहाँ बी का मान देखें तो 21। अब बताइए सी का कहीं तो अकेले दिया नहीं, लेकिन यहाँ देखिए सी प्लस ए दोनों का कितना दे दिया तो दोनों का जवाब आएगा कि 27 दे दिया। अब ये वाला रेशियो से हमको कोई मतलब नहीं है, ये सबसे कोई मतलब नहीं। यहाँ देखिए 27, यहाँ बात करें कि ए कितना आ गया तो ए 20 आ गया, तो ये कितना होगा तो जवाब आएगा कि सी 7 होगा। कैसे 20 इधर जाकर के माइनस होगा तो सी कितना आ जाएगा सी 7 आ जाएगा। यहाँ सी 7 आ गया, जो पूछा है उसको निकाल देते हैं। सी रेशियो ए प्लस बी, सी का मान कितना है तो 7 आया, ए प्लस बी कितना तो 20 प्लस 21, 7 रेशियो 41। कौन सा ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर डी।
कुछ नहीं है प्रश्न में, बस पेशेंस के साथ करते जाना है, सोचते जाना कि क्या क्या बोल रहे हैं। यहाँ इन दोनों का रेशियो दिया हुआ था। अब कोई बोलते कि ए को 5 मान लेते हैं, तो हम रेशियो में तो 5 मान लिए थे एक, लेकिन जब यहाँ तीनों का योग किए तो यहाँ अलग आ गया था, यहाँ योग किए तो यहाँ अलग आ गया था। पहले इसको बराबर करते हैं। किसी भी प्रश्न में, कोई भी प्रश्न हो, पहले तो एक चीज ध्यान देना होगा कि बराबर करना होगा। बराबर किए, यहाँ सी का अकेले मान आ गया, यहाँ बी का अकेले मान आ गया। अब यहाँ ए का अकेले मान आ गया, यहाँ बी का अकेले मान आ गया। अब सी का कहीं भी अकेले मान नहीं है तो अकेले मान निकाल देते। देखिए यहाँ सी प्लस ए दोनों को जोड़ने के बाद कितना है, तो 27 है। जब ए का बात किए तो ए अकेले में कितना, 20 है। 20 इधर प्लस में है, वो साइड जा करके माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, तो 7 आ जाएगा। और वही 7 क्या होगा, तो सी का मान होगा। निकाल लिए तो जवाब आएगा। जी हाँ, निकाल लिए। अब जो चीज पूछा जोड़ घटा करके इसी में हम अपना जवाब दे दिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसे सॉल्व कीजिए। पूरा सेम है, एक जैसा है। आप लोग को 30 सेकंड टाइम दिया जाता है, इसे सॉल्व कीजिए। देखें, ए रेशियो बी प्लस सी, ए रेशियो बी प्लस सी कितना है, तो ए रेशियो बी प्लस सी 1 और 3 है, 1 रेशियो 3। सी रेशियो ए प्लस बी कितना, 5 और 7 है। तो बी रेशियो ए प्लस सी का मान क्या होगा। पहले जो जो बोला है उसको लिखते हैं। क्या है, तो 1 और 3 है। यहां बात करें सी रेशियो ए प्लस बी का, तो यहाँ पे कितना है, तो जवाब आएगा 5 और 7 है। 5 और 7 है, यहाँ जोड़ करके देखिए बराबर है या फिर अलग है। तो यहाँ जवाब आ रहा है कि 4 है, और यहाँ जवाब आ रहा है कि 12 है। तो इधर क्या हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 12 नहीं बन जाएगा, तो जवाब आएगा अब बराबर हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। यहाँ क्या है, तो यहाँ 5 है और ये 5 है और कितना है, तो 7 है। बाकी इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब हमारा रियल मान जो आ गया रेशियो में, वह ये सही हो गया। यहाँ तक में दिक्कत, तो जवाब आएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। फिर से ए बी सी का अलग अलग मान निकाल देते हैं। ए बी और सी का अलग अलग मान निकालते हैं। जब ए बी सी का अलग अलग निकालेंगे तो ए का 3 है। यहाँ देखिए सी का कितना है, तो सी का 5 है। अब देखिए बी का निकालना है। ए प्लस बी दोनों का टोटल कितना है, तो टोटल 7 है। ए का कितना है, तो ए का 3 है। यहाँ क्या जोड़े कि 7 आ जाएगा, तो जवाब आएगा कि 4 जोड़िए तो 7 आ जाएगा। बी का कितना हो जाएगा, तो जवाब आएगा बी का 4 हो जाएगा। यहाँ तक में दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ है बी रेशियो ए प्लस सी। बी कितना है, तो बी 4 है। ए प्लस सी कितना है, ए प्लस सी कितना, तो ए 3 है और सी 5 है। क्या आ जाएगा, 4 रेशियो 8। इसको कट करेंगे तो 1 रेशियो 2, 1 रेशियो 2। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। यहां तक में दिक्कत, तो जवाब आएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। सेम प्रश्न था, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और इस तरह के प्रश्न महत्वपूर्ण है। देखिए अगर एक बार में कोई भी चीज नहीं समझ में आता है, उसको सीखने की इच्छा होना चाहिए कि अभी नहीं आया फिर से देखेंगे और फिर से सीखेंगे। लेकिन इतना उम्मीद करते हैं कि कुछ कुछ समझ में आया होगा, और जब रिवीजन कीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। रिवीजन महत्वपूर्ण है, रिवीजन कीजिएगा तभी कुछ होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए।
देखिए देखिए 6300 की राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए प्लस ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात जो है वह यह है, और बी और डी के शेयरों का अनुपात इतना है। यदि सी को इतना रुपये मिलते हैं तो ए और बी के शेयरों के बीच का अंतर क्या है। माना कि क्वेश्चन लंबा जाएगा, समय लेगा, लेकिन आसान है। ध्यान से देखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। बस क्वेश्चन को ही घुमा घुमा करके दे दिया है, पूरे आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए क्या है, तो ए बी, देखिए पहले यहां रेशियो लेते हैं। ए और डी के संयुक्त हिस्सा, ए और डी के संयुक्त हिस्सा बोला है ए प्लस डी के संयुक्त हिस्सा, बी प्लस सी के संयुक्त हिस्सा, बी और सी के संयुक्त हिस्सा का अनुपात कितना है, तो 11:10। यहां तक में दिक्कत, तो जवाब आएगा कोई दिक्कत नहीं है। यहां बात करें बी और डी के शेयरों का अनुपात इतना है, एक अलग से दे दिया बी और डी के शेयरों का अनुपात 8:9 दे दिया। यहां तक में दिक्कत, सी का वेतन भी सी का रुपया भी दे दिया है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां अगर बात करें हम कि ए बी सी डी टोटल को कितना मिला, तो टोटल को जवाब आएगा कि रेशियो में 21 मिला। कितना, तो जवाब आएगा रेशियो में 21 रुपये मिला। लेकिन देखिए कि यहाँ 6300 रुपये को ए बी सी डी में विभाजित किया जा रहा है, तो क्या रेशियो 21 का वैल्यू हम 6300 कर दे, तो जवाब आएगा जी हाँ, यही 4 में तो विभाजित किया जा रहा है। जब कर दिए तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 21 तिया 63 होता है, रेशियो 1 का वैल्यू 300 आ जाएगा। रेशियो 1 का वैल्यू 300 आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 300 से, क्योंकि ए और डी का रेशियो में 11 मिला है। 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 से हो जाएगा ए और डी का रियल मान। जब यहाँ 3 से उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 बी और सी का रियल मान हो जाएगा। यहां तक में दिक्कत, तो जवाब आएगा यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। ये रियल मान निकाल दिए। देखिए यहां आ गया। अब क्या बोला है, यहां हमारे पास a प्लस डी का मान आ गया, b प्लस सी का मान आ गया, लेकिन यहां बोला b और d के शेयरों का अनुपात इतना है। c का जो वेतन मिला है, सी का जो वेतन मिला है या फिर सी के पास जो रुपया है वह 1560 है। यहां यदि हम बी प्लस सी दोनों का बात करें तो दोनों का 3000 है और सी का 1560 है, तो बी का कितना हो जाएगा, सी का कितना है 1560 है, तो सी वाला वेतन उधर जाकर के घाटेगा तो वही बी का मान आएगा 0441, इतना बी का मान आ जाएगा। यहां तक में दिक्कत, तो जवाब आएगा यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बी और डी के रेशियो कितना दिया हुआ है, इतना। बी का मान कितना है रियल मान, तो 1440, तो रेशियो 8 का मान कितना आएगा, तो 1440 आएगा। रेशियो 1 का मान देखें तो 18 यानी कि 180 बार में कट जाएगा, तो रेशियो 1 का मान 180 आए। क्या यहां से हम d के पास बिठा करके निकाल दे, d के पास गुना करके, क्योंकि ये दोनों का रेशियो दिया हुआ था, इसका 1 का वैल्यू आया 180, तो यहां गुना कर देंगे 180 से, 18 9 162, 1620 आ गया इसका रियल मान। किसका, तो d का। b का रियल मान कितना है, तो b का रियल मान यहां देखिए, c का आ गया, b का आ गया, d का आ गया। अब a का रियल मान निकालते हैं। a प्लस डी दोनों का कितना दिया हुआ है, तो जवाब आएगा दोनों का 3300 दिया हुआ।
जब हम बात करें केवल डी का, तो डी का कितना आया, तो 1620 आया डी का मान। यहां तक में दिक्कत, तो जवाब आएगा यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। हम आराम आराम से कर रहे इसीलिए समय लग रहा है, नहीं तो फास्ट में कीजिएगा तो कोई समय नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ हो गया। अब ये इधर जा करके माइनस होगा तो वही हमारा ए का मान निकलेगा। माइनस कीजिए तो 0, 8, यहां माइनस करेंगे तो कितना, 12 में 6 जाएगा तो 6 और 1, 1680। अब ए बी सी डी चारों का लिख देते हैं कि कितना कितना है, ए बी सी और डी। ए बी सी और डी, ए का आया इतना, बी का कितना, तो बी का 1440, सी का कितना है तो 1560, डी का कितना है तो डी का 1620। यही हो गया। अब देखिए ये सब को जोड़ने के बाद 6300 आ रहा है, तो ये टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, जोड़ करके निश्चित ही आ जाएगा, क्योंकि हम सॉल्व किए हैं, नियम से सॉल्व किए हैं। यहां हो गया। अब क्या बोला है, तो ए और बी के शेयरों का अंतर कितना है। ए और बी यहाँ पे है, इन दोनों का अंतर बोला है। क्या बोला है, तो अंतर बोला है। अंतर निकाल दीजिए, 0, 4 और फिर 2, कितना आ गया अंतर, तो 240 आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। कोई नहीं गलत कर सकता ऑप्शन नंबर सी को। क्या किए, तो देखिए पहले फिर से एक बार समझाते हैं। सेम टाइप का एक और प्रश्न है, यहां थोड़ा सा दिक्कत होगा, आगे क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इसी प्रश्न में समझ जाइए, अगला खुद से कीजिएगा। देखिए माना कि समय लगेगा, अभी न्यू न्यू कर रहे होंगे, कोई नया नया स्टूडेंट होंगे तो दिक्कत हो सकता है, तो उसको आराम से वीडियो को रोक करके देखना। देखिए ए प्लस डी रेशियो बी प्लस सी का मान इतना इतना था। अगर चारों को जोड़े ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का, तो रेशियो में हमारे पास इतना मान आया था। किसमें, तो रेशियो में 21 आया था, और यही चारों का कितना दिया हुआ है, 6300। रेशियो 1 का वैल्यू निकाले तो 300 हो गया। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। जब रेशियो 1 का वैल्यू आ गया, तो यहाँ रेशियो 11 का वैल्यू निकाले, तो रेशियो 11 का वैल्यू 3300 आ गया। 11 तिया 33, रेशियो 11 का वैल्यू कितना आ गया, तो 33। और ये किसका है, तो बी प्लस डी का है। यहाँ 300 से गुना किया, 3000 आ गया रियल मान किसका, बी और सी का। बी और सी का रियल मान इतना आ गया। अब सी के लिए बोला था क्वेश्चन में कि 1560, जब सी का 1560 है, तो 3000 में जो बच गया वह किसका होगा, तो वह बी का होगा। यहां तक में दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक और रेशियो दिया हुआ था बी और डी का। अब बी का देख चुके हैं कि बी का रेशियो 8 के वैल्यू इतना दे दिया है। रेशियो 1 का वैल्यू निकाल करके यहां से डी का रियल मान निकाल दिए। दिक्कत, तो जवाब आएगा कोई दिक्कत नहीं, डी का रियल मान निकल गया। अब हमारे पास आ गया था किसका किसका, बी का, सी का और डी का रियल मान। अब ए का कहाँ निकलेगा, तो ए का देखिए कि यहाँ ए और डी है, ए और डी दोनों का 3300 है। डी का रियल मान निकल गया है, तो इसको इधर माइनस करके ए का रियल मान निकाल दिए। अब सारा का रियल मान निकल गया है। जो चीज पूछेगा आप सारा चीज बता सकते हैं। अगर डी का अकेले पूछता तो इतना हो जाता है, ए का अकेले पूछता तो इतना, ए और बी का अंतर पूछते तो इतना, ए और बी का योग पूछ देता तो जोड़ देते। अब कुछ भी पूछ देगा क्वेश्चन में तो यहां से निकाल सकते थे। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि समझ पाए होंगे। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, पूरा बिल्कुल सेम टाइप है, बस ध्यान से करते जाइएगा। और माना कि एक कोई जो न्यू व्यक्ति होंगे उनको 1-2 मिनट लग सकता है, तो 1-2 मिनट समय हम यहाँ पे रुक करके नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि किन्हीं से सॉल्व जल्दी हो जाएगा। तो वो क्या कीजिएगा कि रोकिएगा, पहले बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद फिर देखिएगा कि हम कहाँ मिस्टेक। अगर आंसर ऑप्शन मिल गया तो समझिएगा कि सही है, और नहीं मिला तो फिर देखिएगा कि कहाँ मिस्टेक किए थे। ठीक है, तो ये पढ़ने का एक ये अच्छे विद्यार्थी का लक्षण होता है
क्या बोला, इतना रुपये की ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए और डी के संयुक्त हिस्सा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात इतना है। फिर से बोल दिया है, ए और डी के संयुक्त हिस्सा बी और सी के संयुक्त हिस्सा का अनुपात कितना है, तो 8:5। 8:5 है। बी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात कितना है, 5। देखिए बी और सी का कितना दिया हुआ है, तो 5 और 4 दिया हुआ है। यहां तक में दिक्कत, तो जवाब आएगा कि यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, जो क्वेश्चन बोला था वो भी आप ही कर दिए। अब यहाँ आता है जो हम अपने से करने जा रहे हैं। देखिए यही चारों का योग या फिर यही चारों में इतना रुपया बट रहा है, क्या हम जोड़ दे चारों का तो नहीं आएगा। 8 5 13 के 13 हो गया। यहाँ पे रेशियो 13 का मान कितना दिया हुआ है, तो जवाब आएगा 46,800। 46,800। रेशियो 1 का मान निकालने के लिए 13 इधर डिवाइड हो जाएगा, 13 डिवाइड हो जाएगा। 13 तिहाई 39 होता है, 3 बार में चल जाएगा। 13 तिहाई 39, 7 बचा, 13 छक 78, यहाँ 2 0। रेशियो 1 का वैल्यू कितना आ गया, तो रेशियो 1 का वैल्यू 3600 आ गया। यहाँ तक में दिक्कत, तो जवाब आएगा यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। जब रेशियो 1 का वैल्यू 3600 आ गया, तो इसमें हम 3600 से गुना करके क्या नहीं निकाल देंगे, तो जवाब आएगा कि निकाल देंगे। तो निकालिए, यहाँ देखिए 0 0, 8 6 48 के 8, हाथ में 4, 8 तिया 24 और 4 28, इतना आ गया। किसका, तो ए और डी का रियल मान। यहाँ भी हम 3600 से गुना करके निकाल देंगे बी और सी का, तो 2 0, 36 बचे 180 होता है। 6 बचे 30 के 0, हाथ में 3, 15 और 3 18। तो देखिए ये आ गया हमारा ए और डी का मान, और ये आ गया हमारा बी और सी का मान। यहाँ तक में दिक्कत, तो जवाब आएगा यहाँ तक में नहीं दिक्कत है। अब देखिए कि बी और सी का कितना मान आ गया, दोनों का संयुक्त मान कितना आया है, तो जवाब आएगा कि दोनों का संयुक्त मान जो आया है वह इतना आया है। यहाँ दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 5 4। यदि ये दोनों का रेशियो में बात करें तो 9 आएगा, और यही 9 का वैल्यू 1800 दिया हुआ है, सॉरी 18,000। रेशियो 1 का वैल्यू की बात करें तो रेशियो 1 का वैल्यू 2000 आ जाएगा। दिक्कत, तो जवाब आएगा कोई दिक्कत नहीं। यहां से हम b का मान निकाल देंगे 2000 से गुना करके, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10,000। यहां हम 2000 से गुना करके c का मान निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8,000। दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो जो क्वेश्चन बोला था कर दिए थे। अब क्या बोला है, c के हिस्से का अनुपात इतना, ए को इतना रुपया मिलता है, ए को इतना रुपया मिलता है 18,400। ए यहाँ पे है तो यहाँ पे है। जब ए और डी दोनों को मिल रहा था कितना, तो दोनों का 28,800 मिल रहा था। जब ए को अकेले कितना मिल गया, ए को अकेले मिल गया, यहाँ पे दिया हुआ मान हमारा 18,400। ए को कितना मिल गया, तो 18,400। अब यहाँ ये 18,400 को उधर जा करके माइनस करेंगे तो डी का मान निकल जाएगा। 2 0 2 0 माइनस हो जाएगा, यहाँ 8 में 4 जाएगा तो 4 0 और 1। डी का मान कितना आ गया, तो इतना। ए का मान कितना आ गया, तो इतना आ गया। ए और डी का निकाल दिए, यहाँ बी और सी का भी निकाल दिए। अब दिक्कत यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए यहाँ ये ए का हो गया, बी का हो गया। देखिए इसको, देखिए यहाँ पे यदि सॉल्व करें हम किसका, तो ए बी सी और डी चारों का रियल मान की बात करें तो ए का कितना आया, ए का जवाब आएगा 18,400, तो दिया ही था क्वेश्चन में 18,400। बी का कितना है, तो बी का 10,000 आया। सी का कितना है, सी का आया 8,000। डी का कितना है, तो डी का 10,400। यहां तक में दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं।
अब जो जो बोला है वो कर दीजिए। ए और बी के हिस्सों के बीच का अंतर x है। ए और बी के बीच के हिस्सों का अंतर x दिया है। ये दोनों के बीच का जो अंतर है इसी के बारे में x बोला है कि ये x है। अंतर देखे तो कितना आएगा अंतर, तो जवाब आएगा कि अंतर आ जाएगा 0 में 0 घटेगा, यहाँ 4, इतना अंतर आ जाएगा। ये 18,400 था, ये 10,000 है, तो 8,400 आ जाएगा अंतर। अब बोला सी और डी के हिस्से का अंतर y है। जब इन दोनों के हिस्से का अंतर निकालेंगे तो यही हमारा y निकलेगा। अंतर निकालिए तो 0 0 4, देखिए यहाँ 10,400 और यहाँ 8,000 है, तो क्या हो जाएगा 2,400 2,400। यहां तक में दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला तो x माइनस वाई निकाल दीजिए। देखिए x माइनस वाई, x का मान कितना आया तो x का मान 8400 आया, y का मान कितना है तो 2400 आया। अब इन दोनों का अंतर 0 0 0 और 6, कौन सा जवाब हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6,000। माना कि प्रश्न लंबा गया है, लेकिन देखिए सीजीएल मेंस में पूछा हुआ है और मेंस में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 3 मार्क्स का है, समय तो लेगा ही और पूरा बेसिक से किए, आराम आराम से किए हैं। यही चीज फास्ट में सॉल्व करते तो बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता था। बाकी इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। शॉर्ट ट्रिक यही है को तुक्का लगा करके आगे बढ़ जाइए, जिससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आराम से ही करना होगा, पेशेंस से ही करना होगा इस प्रश्न को। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसे सॉल्व कीजिए। इतना रुपये की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात इतना है और सी के हिस्से ए प्लस बी के संयुक्त हिस्से का अनुपात इतना है और बी और सी के शेयरों का अनुपात क्या है। देखिए ये तो पहले वाला प्रश्न आ गया जो 2 प्रश्न से पहले हम लोग देखे थे। क्या बोला है ए के हिस्से का बी प्लस सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात कितना है तो 9:17 है। यहां बात करें कि सी के हिस्सा ए प्लस बी के संयुक्त हिस्से का अनुपात कितना है तो 5:8 है, 5:8 है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। आप फिर से बोले थे कि यही 3 व्यक्ति यहां भी, यही 3 व्यक्ति यहां भी, यहां जोड़ने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है तो यहां जोड़ने के बाद 26 आ रहा है। यहां जोड़ने के बाद कितना आ रहा है तो यहां जोड़ने के बाद 13 आ रहा है, 13 आ रहा है। यदि यहां हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों बराबर हो जाएगा, 26 यहां भी 26 यहां भी, तो 2 से उधर किए, 2 से इधर भी, 2 से इधर भी। यहां कितना आ गया तो 10 आ गया, यहां कितना आ गया तो 16 आ गया। अब ए बी सी के रेशियो का बात करें तो देखिए ए बी सी, ए कितना है तो ए 9 है, बी नहीं पता है, सी कितना है तो सी 10 है। बी का कैसे निकालेंगे, देखिए बी कहाँ कॉमन है, बी यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, कहीं से भी निकाल सकते। यहाँ देखे ए प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है तो 26 दिया हुआ। दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं, ए और 26 नहीं 16, ए और बी का कितना दिया हुआ है तो 16 दिया हुआ है। जब देखे यहाँ ए अकेले कितना है तो ए अकेले 9 है, ए अकेले 9 है तो इधर जाकर के घाटेगा, जो बचेगा 7 9 7 16, तो बी का मान 7 हो जाएगा। यहाँ पे 7 बिठा दीजिए, दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहे बी और सी के शेयर का अनुपात क्या है, बी और सी के शेयर का अनुपात 7:10 है। दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं। कौन सा ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर सी। अब किन्हीं के मन में डाउट होगा कि इसका तो कोई यूज ही नहीं की,
इसका यूज कब करते, रियल मान की आवश्यकता कब होती है, जब रियल मान में हमारा सवाल पूछा हुआ रहता है। यहाँ रेशियो में ही पूछा था। मान लीजिए कि ये सबको जोड़ने के बाद एक का मान कुछ भी आ जाता है, एक्स मान लीजिए कि रेशियो एक का वैल्यू एक्स आ जाता है, एक्स से यहाँ भी गुना होता है, एक्स से यहाँ भी, एक्स से यहाँ भी, हर जगह एक्स 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 से गुना होता है, यहाँ भी गुना होता है, यहाँ भी एक्स एक्स तो कट जाता, फिर भी तो हमारा रेशियो यही आता। इसीलिए कुछ भी होगा रियल मान की आवश्यकता इस प्रश्न में नहीं है, क्योंकि कट करके रेशियो में पूछा तो रेशियो यही ही आएगा। क्या समझ पाए? बहुत आसान प्रश्न था, यहाँ रियल मान की आवश्यकता ही नहीं थी। जब रियल मान पूछता, अंतर पूछता, तब इसका मान हो सकता था यूज। देखिए अगला प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ए बी और सी तीन, ए बी सी तीनों इतना रुपया 10,500 रुपये की राशि को आपस में क्रमशः 5, 7, 9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को 500 रुपया अधिक मिलते हैं तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा, राशियों का अनुपात क्या होगा। देखिए पहले तो कीजिए, 30 सेकंड टाइम है, देखिए इसको। देखिए ए बी और सी तीन व्यक्ति हैं, तीनों का पैसा वितरण हो रहा है, तीनों में पैसा वितरण हो रहा है किस अनुपात में, तो 5:7:9 में। ये तो पैसा वितरण हो गया। अब पैसा जो था टोटल कितना वितरण हुआ, तो जवाब आएगा कि टोटल 10,500 वितरण हुआ, लेकिन किस रेशियो में, तो इसी रेशियो। अगर हम रेशियो में बात करें तो 7, 5, 12, 9, 21, रेशियो 21 का वैल्यू क्या 10,500 दिया हुआ है, तो जवाब आएगा जी हाँ यही है। रेशियो 1 का वैल्यू 10,500 बटा 21, जब 21 से इसको काटेंगे तो 21 पचे 105 होता है, 5 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, यानी कि 500 में पूरा पूरी कट जाएगा। रेशियो 1 का वैल्यू कितना आ गया, तो 500 आ गया। यहाँ तक में दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। अब रेशियो 1 का वैल्यू 500, तो रेशियो 5 का वैल्यू कितना, जब इधर भी 500 से गुना कर देंगे तो 2500। जब रेशियो 1 का वैल्यू 500 तो रेशियो 7 का वैल्यू कितना, 7 पचे 3500। ये सब डिटेल फर्स्ट सेकंड क्लास में बताए थे एक्स मान करके। यहाँ भी 500 से गुना करेंगे, 9 पचे 4500। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमारा वेतन हो गया कि इस अनुपात में वेतन मिला है, मतलब इतना इतना वेतन मिला है, लेकिन वेतन नहीं पूछा है, राशि नहीं पूछा है। क्या बोला, 500 रुपया अधिक मिलता। देखिए ए का तो 2500 मिल ही रहा था, अब और बोल दिया कि 500 यदि इसको और अधिक मिलता, कितना 500, तो 500 और अधिक कर दीजिए तो टोटल कितना मिल जाता, तो जवाब आएगा कि टोटल 3000 मिल जाता। जब इसमें भी 500 अधिक मिलेगा इसको भी, तो कितना हो जाएगा, तो जवाब आएगा कि 4000 हो जाएगा। जब इसको भी 500 अधिक मिलेगा तब कितना हो जाएगा, जवाब आएगा कि 5000 हो जाएगा। अब क्या बोला है कि 500 अधिक मिलते तो एबीसी की राशियों का अनुपात क्या है, यही तो है एबीसी। अब 3 जीरो तीनों पास कॉमन है, तो 3 जीरो को हटा दीजिए, रेशियो क्या आ गया, ए बी और सी का, तो 3, 4 और 5। कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है 3, 4, 5। क्या था, इस प्रश्न में कुछ भी दम नहीं है, आसान प्रश्न था। और ऐसे प्रॉफिट लॉस में भी बहुत सारा ये आएगा पैसा उसा वाला। देखिए अब ये प्रश्न, इस प्रश्न को कुछ हिंट कर देते हैं, बाकी आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, थोड़ा सा चेंज है। देखिए 13,000 को एक्स वाई जेड में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक्स के हिस्से का 2 गुना
क्या बोला था, एक प्रश्न हम करवाए थे, देखें देखिए इस तरह के प्रश्न क्या करवाए थे कि 3x था, 5y था और 4 जड़ था। इस तरह हम क्या करवाए थे, मान लीजिए x का निकालना रहता था तो x को ढांक देते थे, बाकी ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे, 5 × 20 हो गया। अब y का निकालना रहता था तो y को ढांक देते थे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, 4 × 12 हो गया। तो इसी सेम तरह के ये वाला प्रश्न है। देखिए क्या बोला है, 13,000 को x, y और z में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x के हिस्से का 2 गुना, x के हिस्से का 2 गुना यानी कि 2x 2 गुना, y के हिस्से का 3 गुना, y के हिस्से का 3 गुना और z के हिस्से का, y के हिस्से का 3 गुना और z के हिस्से का 4 गुना बराबर है। यहाँ ये नहीं होगा, और जड़ के हिस्से का 4 गुना, जड़ के हिस्से का 4 गुना बराबर है। अब इस प्रश्न को सॉल्व कर दीजिएगा और फिर इसका जवाब कमेंट में दे दीजिएगा। क्या था, हिंट कर दिए, क्योंकि बहुत लोग फर्स्ट बार देख पा रहे होंगे तो उनको समस्या हो सकती थी, इसीलिए हिंट कर दिए। बाकी फिर कल जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इससे चर्चा करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसा लगा एक बार बता दीजिएगा, इसका जवाब भी दे दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।